हम लोग टॉपिक सेकंड सॉल्व कर रहे हैं नहीं। आईआईटी क्वेश्चन बैंक का टॉप जो आपको भेजा गया है, पीडीएफ इसका भेजे हैं। जो स्टूडेंट वीडियो फॉलो करते हैं तो मुझसे यहाँ पे अगर हो सकता है उनका ओल्ड एडिशन हो तो मुझसे मांग लीजिएगा जब भी फॉलो करते हैं तो। 28 बात मत कीजिए अब। इसमें सब में एक बात कॉमन है, नंबर ऑफ पाइबॉन्ड्स दो दो है, ये बात कॉमन है, राइट। तो लिस्ट स्टेबल आप लोगों को क्या लग रहा है उसके बाद वजह? ओके, ये पॉजिटिव चार्ज इससे स्टेबलाइज होगा नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज होगा सिर्फ निगेटिव चार्ज से, इससे भी स्टेबलाइज नहीं होगा, करेक्ट। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, पहली बात तो कि रेजोनेंस यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इस तरफ से भी करेगा। और दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय निगेटिव चार्ज प्लस पाई बॉन्ड, करेक्ट। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या इससे ऐसे तो रेजोनेंस होगा नहीं भाई, राइट। तो इसका रेजोनेंस उस पर एक तरफ से रहेगा। हाँ, नो डाउट ये भी रेजोनेंस करेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल है तो ओवरऑल हम लोग को रेजोनेंस देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजोनेंस ओवरऑल दोनों का दोनों तरफ से हो रहा है, इसका भी दोनों तरफ से हो रहा है और इसका भी दोनों तरफ से हो रहा है। सी में देखेंगे तो इसका सिर्फ इस तरफ से होगा, ओनली वन साइड से, बट ये इस तरफ से यहाँ तक रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक्सेप्टर है ना, ये एक्सेप्टर से दूर है, तो इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, करेक्ट। और अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखते हैं तो ये अगर यहाँ आया तो यहाँ आएगा। ओके, तो इसमें निगेटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पे है, और उसमें निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो अगर ऑर्डर तो यहाँ पूछा नहीं गया है, लीस्ट स्टेबल अगर ये मानते हैं तो मोस्ट स्टेबल क्या रहेगा? मोस्ट स्टेबल मुझे लगता है डी रहना चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं, ऐसे आंसर क्या है? लिस्ट ही पूछा गया है ए। बट ऑर्डर ओवरऑल स्टूडेंट, अगर ऑर्डर आता तो डी ग्रेटर बी, उसके बाद तब तो लिख लीजिए ऑर्डर, ठीक है। इसको हटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29।
आप लोग ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक कहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर रहे थे ईयर वाइज? ठीक है, जो और रहेगा तो बता देना, सबको हम शेयर कर देंगे। तो ईयर वाइज ऐसे मिल जाएगा नेट पे भाई, कहीं ना कहीं बोलिए, इसमें कोई हाइड एंड सीक का कोई गेम ही नहीं है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। ईयर वाइज डाउनलोड करके रखेंगे हम लोग लास्ट मोमेंट में। वो सब ईयर वाइज में फ़ायदा होता है कि एक ही दिन पूरा सिलेबस, तो हम लोग, और ईयर वाइज का यहाँ पे ही इसको एज ए टेस्ट के परफॉर्मा में ही डाल दूँगा ईयर वाइज। तो अगर 10 साल का भी ईयर वाइज पेपर समझ रहे हैं डाल लेंगे तो एग्जैक्ट लेवल का रहेगा, और एक ही दिन में सारा टॉपिक। लेकिन वो पहले पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट चलने दीजिए, फिर ईयर वाइज टेस्ट, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद पूरा सिलेबस मोटा मोटी होने के बाद आपको यही चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगा रैंक में, ठीक है। 29 व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट और पैरानाइट्रोफिनॉल ना, द गैसेस रिलीज यहाँ देखिए H2SO3 हाईली अनस्टेबल है, करेक्ट। तो ये ब्रेक हो क्या मिलेगा? CO2, एग्री। ये अगर NO2 नहीं रहता तो एफरवेसेंस होने का चांस नहीं था। ये हम लोग फिनॉल और बेंजोइक एसिड के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस में बताया था, राइट। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप ये सफिशिएंटली हो सकता है एसिडिक हो जाए, राइट। तो H+ रिलीज करेगा, तो दोनों जगह पर H+ मिल रहा है तो दोनों जगह पे क्या होना चाहिए? CO2 एंड CO2 क्या होना चाहिए? करेक्ट ना। तो डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या आंसर क्या है? सबको समझ में आया? जब सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में H+ जाएगा तो बन जाएगा H2CO3, और H2CO3 डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? H2+ CO2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज हम लोग को बढ़ सकता है किस बात को लेकर कि फिनॉल रहता तो उसमें एफरवेसेंस नहीं होता था, बेंजोइक एसिड फिनॉल का टेस्टेड डिफरेंस था। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन सफिशिएंटली हो सकता है थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया हो, तब वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following obtained when 4-methyl benzene sulfonic acid is hydride with excess of sodium acetate? किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं स्टूडेंट? सोडियम एसीटेट। कोशिश तो क्या बनेगा? इसमें तो एसिड बेस रिएक्शन ही लग रहा है और कुछ लग रहा है, राइट। ये हो गया बेस, ये क्या हो गया? एसिड, राइट। तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। हो सकता है कि दिमाग में ऑर्गेनिक रिएक्शन भी आ जाए कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, बट है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करना चाहिए।
SO3 Na प्लस CH3 अब प्लस ये हो गया सॉल्ट। नहीं, आंसर क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल सकता था कि सोचें कि हाँ वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, अटैक करेगा, बट ऑलवेज कीप इन माइंड पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको यही सब चीज़ आपको फिनिशिंग मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए 31 1 मिथॉक्सी 1 3 ब्यूटाडाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लिस्ट स्टेबल। इस टाइप का एक 75 नंबर DK में था मोटा मोटी रेजोनेंस के चैप्टर में। लिखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, इसको तो रेस से बाहर करते हैं। बोले क्यों रेस से बाहर कर दिया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? 1, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1। तो अब हम लोग को A और C में सोचना है भाई, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे इसमें पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय यहाँ से यहाँ तक, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय निगेटिव चार्ज, बट निगेटिव चार्ज सिर्फ एक तरफ से ही रेजोनेंस कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ओके, यहाँ तो रेजोनेंस होगा नहीं A इसके साथ, और यहाँ पे सिर्फ A इसके साथ। A और C में कहाँ पे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा? A में रेजोनेंस ज़्यादा है, राइट, और C में रेजोनेंस कम है। अब यहाँ पे और कोई एक मिनट, अब प्लस एक फैक्टर ये भी बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारा फैक्टर आ गया। एक तो यहाँ पे, अच्छा दोनों जगह पे कार्बन पे ही पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट, बट यहाँ पे एक रिपल्सन भी है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी क्रिएट हुआ है, लोन पेयर और निगेटिव लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस कम। और डिटो ऐसा ही क्वेश्चन 75 है डिकेशन में, क्वेश्चन नंबर 70 मतलब 74 या 75 ऐसा ही है, ठीक है, देख लीजिएगा, सिमिलर वहाँ पर लिख लीजिए, बाद में कभी दिमाग में आएगा तो बना लीजिएगा हाथों हाथ। तो इस तरीके से सबसे कम तो रहेगा C, और उसके बाद कौन रहेगा? A। और अगर ऑर्डर निकालना रहता तो क्या होता है भाई? तो ऑर्डर निकालना रहता तो B और D में देखेंगे, तो B और D में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? कौन सा? D, क्यों? अच्छा 4 सेपरेशन कम है, इसमें 4 सेपरेशन ज़्यादा है, ये बोल सकते हैं। तो D घटन B हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए Z, उसके बाद Y और उसके बाद X। Z X Y, अच्छा Z Y X का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक मिनट,
ऑप्शन बी ध्यान से देखें हैं। जेड लेस देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन अच्छा, जेड लेस देन एक्स, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्स हो जाएगा ना, लेकिन एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके, थर्टी टू। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोला हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड NH4, हालांकि मैं जो सोच रहा था ना कि यहाँ से H+ रिलीज करेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये मेरे दिमाग में था। बट ये भी तो वीक है। बोला गया कि NH4+ तो ऐसे NH4+ बनकर स्टेबल भी रहता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ K वैल्यू, ऐसा K वैल्यू में इसका बोला गया स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ से सीखने को मिल रहा है, इसमें कोई डिसअपॉइंटेड की बात नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम प्लस में करेक्ट किसका ज़्यादा रहेगा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। किसी भी यहाँ देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल को H+ देते हैं, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, सॉरी, किसी मॉलिक्यूल को H+ देने के बाद जो बनता है उसको नाम कंजुगेट एसिड है। तो NH3 H+, NH4+, इसको H+ दीजिएगा, क्या बनेगा, ओके। इसको रट जाइए स्टूडेंट। ऐसा तो लग रहा था कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे निगेटिव और न्यूट्रल, तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, राइट। कंजुगेट अगर निकाल देते तो, बट एक्चुअल में इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बोला हुआ है। शायद इसके पीछे का वजह ये रहा होगा कि माइनस बनकर भी हाईली स्टेबलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका एसिडिक, इनिशियली मुझे लगा था कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इसके लिए -I का काम करेगा। करेक्ट, मैं दिमाग में चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऑर्डर एयर था, बट यहाँ पे इसको रटिए, उपाय नहीं है। इसका नाम क्या था, एक्स, एक्स के बाद फिर क्या होना चाहिए, जेड, उसके बाद वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये तो क्लास में पढ़ा दिया हूँ, हम तो चारों का ऑर्डर निकाल लिए हैं, इन चारों का ऑर्डर ही निकाले थे। क्या था, किसका किसका, कौन कौन, BN, एक्चुअली देना उनको चाहिए था, यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। सही क्वेश्चन तो ये रहता ना CH3Cl, फिर CH2Cl2, CHCl3, इसके तरफ बढ़ रहे थे, राइट। तो आंसर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका रहेगा, A greater than B greater than C greater than D।
भाई 1 मार्क का तो था, राइट? यहाँ देखिएगा विक्रांत, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 मुझे बनाने का रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को लिया जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए, उतना आसान हो जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस आप बेस दिए हुए हैं तो ये CD का ऑर्डर का काम करेगा। बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? एसिड और 2 मोल लिए हुए हैं, करेक्ट है ना? देखिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुका हूँ एसिडिटी बेसिसिटी के टाइम पे। सबसे ज्यादा एसिडिटी क्या रहेगा भाई? राइट? तो यहाँ पे O माइनस Na प्लस बन जाएगा, O माइनस Na प्लस बन जाएगा, राइट? यहाँ से अमोनिया आउट होगा, ये अमोनिया तो बन के आउट होगा आफ्टर एसिडिक रिएक्शन। और उसके बाद यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ में तो ऑक्सीजन पे से अटैच हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इवन इफ sp कार्बन है फिर भी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ये बनना चाहिए आंसर, ये बात है। क्या आंसर है? ये 2003 में पूछा हुआ है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 3 4 मार्क्स का इसमें ऑब्जर्व किया गया है लो एसिडिक बेसिसिटी का बहुत सारा इसमें आपको लिखे और वहाँ पे कंक्लूड किए थे कि ऑक्सीजन और कार्बन पे इवन इफ कार्बन sp है, राइट? तो जो नॉलेज आप गेन किए ना कब कहाँ पे यूज में आ जाएगा यू डोंट नो। एक मिनट, इतना नॉलेज के बाद KVPI का एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है? अच्छा हो जाएगा, अब KVPI का केमिस्ट्री का एग्जाम और भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है? तो फुल एफिशिएंसी के साथ बैठिएगा। हाँ भाई, पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या पहले एसिड बेस? तो एसिड बेस रिएक्शन पहले करेंगे, पहले अटैक करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन पहले सोचना है या पहले एसिड बेस? तो 2 मोल NaNH2 वहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? एक मिनट, कोई वहाँ पे लिविंग ग्रुप है? डरना नहीं है उसको, जैसे आर्गुमेंट है ना तो आर्गुमेंट प्रॉपर होना चाहिए तभी तो समझ में आएगा। तो एक्चुअल में, और एक मिनट, OH ग्रुप यहाँ सब लोग देखिए बताते रहता है तो इधर देखिएगा ना, ऐसे इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा। तो OH ग्रुप बेसिक मीडियम में आउट होता है, पहले से ही वर्स्ट है, राइट? तो ये सब डायलॉग सिर्फ हंसने के लिए थोड़े था वो सब डायलॉग यहाँ पे बैठाने के लिए था ना, वो मैं वहाँ हंसाते हुए इसलिए बोला था कि आपको याद रहे एग्जाम तक। और उसके बाद और कोई था लिविंग ग्रुप? नहीं था। एसिड ग्रुप तो जाएगा नहीं, सोडामाइड लेते थी, सोडा लाइन लेते तो जा सकता था। और दूसरी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले इस बात का भी ख्याल रखना है कि मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन है और कुछ स्ट्रॉन्ग सोडामाइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, नो डाउट उसका NH2 माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, हाइड्रोजन रहता तो ऐसा काम कर सकते थे, राइट? लिविंग ग्रुप है। लेकिन जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और NH2 माइनस लेके जा रहे हैं तो भयानक बात हो रहा है। तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन सोचेंगे या पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचेंगे? कितना बढ़िया से हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से, तो लेकिन इसमें भाई एक एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत पेशेंस रख के आगे बढ़ने पड़ेगा। और कितने % लोगों के पास पेशेंस है? अटेंडेंस देख लीजिए, तो उनको लगता है कि अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सबसे फ्रूटफुल टाइम यूज हो रहा है, आपने जितना अभी तक ज्ञान अर्जित किया उसका एप्लीकेशन हो रहा है, राइट? चलिए
क्वेश्चन बैंक 3 बार लगा जाइए ना, सेम क्वेश्चन बैंक इसी को, उसके बाद ईयर बाई 2 बार बना जाइए, या एक बार भी पक्का सिलेक्शन होगा। लिख के देता हूँ, नीचे सिग्नेचर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ए डिसोसिएशन स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के का ऑर्डर निकालना है, तो उसमें सबसे छोटा कौन है? तो जो एसिडिक कैरेक्टर रहेगा वही तो के का ऑर्डर रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? ये तो देख के आंसर है सी। मैंने आंसर दे दिया, देखो सी सही है। लिस्ट एसिडिक, एकदम दिमाग सही से रखिए, खाना पीना सब लोग ठीक से खाइए भाई, माइंड फंक्शन करते रहना चाहिए। आंसर क्या है देखिए तो, सी। ऑर्डर क्या होगा वेदांत? एसिडिक ऑर्डर, यस। इसका स्ट्रक्चर लिखने का रिक्वायरमेंट है मुझे, ए के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि डी बोलें या बी बोलें, नहीं, बी में फ्लोरीन दूर है और डी में ब्रोमीन पास है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मैटर। लेकिन उसमें तो सी तो ऐसे देख के पता चल गया था, बट ऐसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बी होना चाहिए। ब्रोमीन को के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस फैक्टर से, एक ही बॉन्ड का डिस्टेंस है, ऐसा मुझे इंट्यूशन लग रहा है, ठीक है। और नहीं तो गूगल पर सर्च कर लेंगे बाद में। ए के बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 37, आइडेंटिफाई। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ऑनलाइन बने हुए हैं ना? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, आप क्यों नहीं आए निरंजन आज क्लास करने के लिए? जब 2 क्लास रहेगा तो आना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। 1 मिनट, एक कौन सा रिएक्शन पढ़ाया हूँ? एक रिएक्शन का नाम बताइए जो कहीं पे हम लोग इसका जिक्र तीनों को एक साथ किए हैं। ऐसे तो इसका आंसर तो निकल जाएगा। एक रिएक्शन पढ़ा रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। उसमें 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतना आसान होता है कि अल्डिहाइड का स्टेज पे नहीं रुकता है, तो उसके लिए पीसीसी लेना पड़ता है। लेकिन उसमें एक डायग्राम बनाए थे, चित्र बहुत कम जगह बनाया गया है, बट एक जगह बनाया गया था, ऐसा नहीं, राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वहाँ पे बताए थे कि देखिए एक्चुअल में इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड का रहेगा क्योंकि उसमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा है, उसके बाद अल्कोहल का रहेगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? अल्डिहाइड का रहेगा। तो वहाँ से अल्डिहाइड बनते ही तो अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से में ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो अल्डिहाइड बन रहा था, और जो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, नहीं हो, जो वेपराइज हो रहा था, तो जो वेपराइज हो गया उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो कुछ अल्डिहाइड बन रहा था, कुछ एसिड बन रहा था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, ये हम लोग इसको बना रहे थे, तो वहाँ पे एक जिक्र किया था इसको, ठीक है। ऐसे हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा? 3, 1, 2, यही तो आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक कौन सा ईयर का अभी क्वेश्चन बोल रहे थे? 2021, कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है ना, यू कांट इमेजिन। इसलिए मतलब अब इट इज़ नॉट कंपलसरी कि फुल टेस्ट है तो क्या सारा चैप्टर से कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा? वो लोग बंधे हुए ना हैं, बाउंडेड नहीं हैं, हम लोग बाउंडेड हैं, तो हम लोग को रेडी रहना है कोई भी चैप्टर से दें। और अगर पूरा सिलेबस मोटा मोटी हाथ में रहेगा तो 25 में 20 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का लग जाएगा। अब 25 में 20 क्वेश्चन भी केमिस्ट्री से आ जाए, और 25 में फिजिक्स में 20 बना सकते हैं, 18 तो पक्का बना सकते हैं, राइट। तो 20 उधर हो गया, एकदम ख़राब से ख़राब सोचते हैं, इससे कम कीजिएगा तो नहीं काम चलेगा। 38 और कम से कम 15 तो पक्का मैथ बनाइएगा, इतना मैथ पढ़े हैं 2 साल। मुझे अभी बैठा दीजिएगा तो 12 मैथ का क्वेश्चन बना दूंगा, जबकि आउट ऑफ टच हूँ। जितना मैथ का नॉलेज है उतने हो जाता है, इसलिए बहुत हाइपर होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस स्पीड बढ़ाइए, ठीक है।
चलिए 38, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। सिस, पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सिस 2 ब्यूटीन, एक तो ये हो गया, 2 ब्यूटाइन, इसका तो भाई 0 ही रहेगा। तो क्या रहेगा, एच को नहीं पकड़ रहे हैं, एस पी बताए थे ना, सी एच हम लोग को इग्नोर करेंगे। और इसमें तो कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे, तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट होगा, राइट। उसके बाद 1 ब्यूटाइन, इसमें तो 0 नहीं रहेगा, करेक्ट, इसमें थोड़ा रहेगा। और डी में भी थोड़ा रहेगा, क्या ओवरऑल काउंटर करेगा, नहीं करेगा। तो मुझे लगता है करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। आंसर क्या है, बी। ये भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डाइपोल मोमेंट का नॉलेज लिए हैं, ठीक है। एक तो केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा लिए थे और यहाँ भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसा एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिस करवाए थे मेरे नोटबुक में, देखिएगा। उसमें कन्फ्यूजन ये होता कि सर यहाँ पे तो ये लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, करेक्ट, बट ये sp2 है, ये तो sp3 है। बट यहाँ पे मैं ये बोला था कि देखिए यहाँ पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन पे निगेटिव जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट, यहाँ पे एक निगेटिव कैरेक्टर है, नहीं, दैट्स वाई इसके रेस्पेक्ट में इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे तो क्या रहेगा, जिसके लिए हम लोग बेसिक कैरेक्टर सोचेंगे वहाँ पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा तो रहेगा भाई मुझे लगता है किसमें, 1 में, और 1 2 ऑप्शन में है। तो अब एक मिनट, तो 1 के बाद अब एक नहीं, अब आप एक मिनट रुकिए। अगर बेसिक कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तब अब यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं किया रहेगा तो जनरली पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में आपको दिया हुआ था, एक मिथाइल का दिया हुआ था और एक अदर देन मिथाइल दिया हुआ था, एक मिथाइल और एक अदर देन मिथाइल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 का ज़्यादा होना चाहिए, 1 के बाद 3 और उसके बाद 2 4। आंसर क्या है, मैं आप लोग को टास्क देता हूँ, जिसको भी पढ़ाया है ना, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों का कंपेयर किया था और उसको इसका कैटेगराइज करके, एक में मिथाइल और एक में अदर देन मिथाइल, और उसमें हम लोग हाइड्रेशन और प्रोटोनेट करने के बाद बाट सॉल्वेंट का भी इफेक्ट देखे थे। यही एक एग्जाम्पल था जिसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा था, ठीक है, हो गया ना। और ए फैक्टर भी देखे थे भाई, ऐसा एग्जाम्पल भी लिया गया था बहुत सारा, जिसमें रेजोनेंस करके दिखाए थे। चलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका तो क्वेश्चन आपका आंसर आप लोग दे सकते हैं। वेरी गुड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस डी रहेगा। क्यों सर, यहाँ पे NH2 है, रेजोनेंस में है ही नहीं, बाकी जगह का लोन पे कहीं ना कभी कभी वो रेजोनेंस में है। तो लेकिन अगर ऑर्डर दिया जाए तो ऐसे ही बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए, दिमाग दौड़ाइए, डी के बाद ए, सही है ना, उसके बाद सी रहना चाहिए मेटा, और सबसे कम किसका रहना चाहिए, तो पीके बी का ऑर्डर क्या रहेगा, यस जस्ट उल्टा रहेगा। बेसिसिटी का ऑर्डर ही रहेगा केबी का, तो उसका उल्टा क्या रहेगा, पीकेबी का।
क्वेश्चन नंबर 41। which are the most acidic hydrogen? एक बार बना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 हेक्सानोन नहीं, 2,4 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2,5 हेक्सेन डायोन, उसके बाद 2,3 हेक्सेन, देख तो सही लिखा हुआ है, नहीं था कि ये एक्टिव मिथाइलिन का केस हो गया, जैसे केस ऑफ व्हाट, किसमें, सी में ना, सी में 5 क्या, 1 2 3 4, अच्छा हाँ सॉरी, 2,5 ना, 2,5 हेक्सेन डायोन। यहाँ देखिए, ये एक्टिव मिथाइलिन का केस नहीं बन पाया है, इसे सिर्फ एक ही केस है एक्टिव मिथाइलिन का, करेक्ट, यस। इसे मोस्ट एसिडिक कौन रहेगा, इसका रहेगा, इसमें भी इसका, करेक्ट। तो ये एक्टिव मिथाइलिन के लिए बोला गया था, यहाँ से H प्लस रिलीज करेंगे तो दिस निगेटिव हाईली स्टेबलाइज बाय दिस एंड दिस। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये तो देखते ही टिक लग जाएगा। IC का कितना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स, 4 ऑप्शन है तो 4 मार्क्स ही रहा होगा ना किसी साल में। पहले आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्ट टेस्ट का भेजूंगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर पूरा कहीं कहीं मिल रहा है ना, वो अगर पूरा पढ़ लीजिएगा, तब जमा नहीं करना है, पहले उसको फिर से भेज देते हैं, मैं फिर से भेज देता हूँ उसको। वो पढ़ने के बाद सॉल्ट टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आपका जो एग्ज़ाम में स्कूल में आएगा ना, सॉल्ट टेस्ट, उसमें भी जितना मेरा सॉल्ट टेस्ट मैं भेजूंगा उतना नहीं लगेगा। वो सो सॉल्ट टेस्ट है, उसमें बहुत पीछे लास्ट में क्वेश्चन भी है। सॉल्ट टेस्ट IIT के लिए एडवांस के लिए कंपलसरी है, क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट भी है। बट JEE मेन के लिए सिर्फ इनऑर्गेनिक कवर करके जाइए, और ऊपर पर एक और सॉल्ट टेस्ट बस पढ़ लीजिएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन जब इनऑर्गेनिक से आता है 25 क्वेश्चन में, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस मुझे कम दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 42। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। ये तो ऐसे ही है, नहीं पेंटावैलेंट नहीं होगा, करेक्ट। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, ये हजारों बार हम लोग क्लास में बोले होंगे। देखते हैं सब कुछ एक बार नॉलेज रहता है तो देखते ही आंसर आ जाता है, पहले हम लोग खोजते रहते हैं शॉर्टकट कहाँ पे जल्दी से आंसर आ जाए, उसमें वही आंसर आ गया। उसके बाद कौन सा है, एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड,
ए भी एग्जाम्पल ले ही चुका हूँ एक्चुअली मैं एसिडिटी बेसिसिटी में। ए नहीं रहेगा, डी रहेगा। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन और एसिटिलीन से अटैच हाइड्रोकार्बन से का इवन इफ कार्बन पे निगेटिव है, वो sp कार्बन भी है, sp कार्बन है उस पर निगेटिव है, और ऑक्सीजन अगर sp3 भी है उस पर निगेटिव है, तो ऑक्सीजन का निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा। करेक्ट, दैट्स वाइट करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर 44, द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई। 4 3 1 2 4 3 1 2 देख लीजिए। इस सब सारा एग्जाम्पल तो लिया हुआ ही है, सारा एग्जाम्पल लिया हुआ है। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा रहेगा भाई CH3CH2 माइनस, CH3CH2 माइनस, और यहाँ पे हम लोग लक्की रहेंगे। आंसर ये होना चाहिए। बाकी में तो CH3CH2 माइनस है ही नहीं बाकी ऑप्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ सीखिए। यहाँ से ये सीखने को मिला जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि OH माइनस, इसके बीच में कंपेयर सीख रहे हैं। इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं करेक्ट, तो इस पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, इस पे कम स्टेबल। बट इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इस पे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर सॉरी इस पे ज़्यादा स्टेबल है, इस पे कम स्टेबल है। कुछ ऑर्डर से यहाँ देखिए, कहने का सेंस ये हुआ, ये हाइड्रोजन और अमोनिया का हाइड्रोजन कौन ज़्यादा एसिडिक, एसिटिलीन का। तो इसका एसिडिक ज़्यादा है, इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और इसका कम एसिडिक, क्योंकि बेस इसको तो बेस के जैसा ही हम लोग बेस के तौर पे जानते हैं, तो इसका लेस एसिडिक है, इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस लेस स्टेबल रहेगा। करेक्ट है ना। तो यहाँ से ये भी सीख रहे हैं, तो अब समझ में आया। इसका मतलब इस निगेटिव में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, ये रहेगा। समझ में आ गया यहाँ से क्या सीखने को मिला। ऑप्शन तो आया ही, बट साथ में कुछ सीखने को मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 तो आप लोग से हो जाएगा। 47 ये नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर लिया था। और नहीं तो अगर स्ट्रक्चर नहीं दिमाग में आ रहा है तो एक बार गूगल कर लेंगे, देखिए तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें मुझे लग रहा है कि यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। मुझे कैसे याद हुआ, ये नोमेनक्लेचर में जब बेंजीन का पढ़ा रहे थे नोमेनक्लेचर, उसमें एक एग्जाम्पल ये भी लिए थे, बहुत कुछ ले रहे थे स्पेशल कंपाउंड, उसमें एक ये भी था। चलिए तो सबका बेंजाइलएमीन इसे बोलते हैं भाई, दोबारा रिपीटेशन में है राइट, बेंजाइलिक पोजीशन पे। और एक क्या है, एनिलीन। तो मोस्ट कहानी यहाँ पे ही तो खत्म हो गया। करेक्ट, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा कौन रहेगा भाई, सबसे ज़्यादा बेसिक A B C एंड D, सबसे ज़्यादा बेसिक B रहेगा, उसके बाद A रहेगा, उसके बाद A रहेगा, इसका -M और इसका -M, और उसमें भी एक एकदम स्ट्रेट चल रहा है राइट।
तो इसका माइनस में ज़्यादा रहेगा ना, दैट्स वाई मुझे लगता है कि ए का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और इसका डी का बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। ऑर्डर ये होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 तो सॉल्व हो जाएगा एवरीवन। व्हाट आउट 49? मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब उसको प्रोटोनेट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके जाएंगे। ये तो हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। एल्किन का पहला रिएक्शन था अल्कोहल से अल्किन बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ऑब्वियसली सब यहाँ पे बी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, जो बनेगा आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ ना, कुछ बोलना है क्या? OH को प्रोटोनेट करने के बाद उसको आउट करते हैं तो वहाँ पे जो पोएटिक चार्ज डेवलप होगा, तो 9 हाई बी में 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होगा, राइट। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन तो ही रहेगा। आंसर क्या है? आप लोग आंसर भी एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए 50। द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन मे बी रिटन एज। चलिए यहाँ पे एक्रोलीन का नाम नहीं जानते हुए भी जान गए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस वन ना। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड का बात किया जा रहा है। यहाँ देखिए मोटा मोटी पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस ना, ड्यू टू रेजोनेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डी। भाई उस टाइम पे पूछा जा रहा होगा। अब देखिए, सोचिए कि ये दौर स्टार्ट हुआ 79 से, इसका मतलब है कि इस लेवल तक उसी टाइम से 90 से 2000 के बीच में तो क्वेश्चन पीक पॉइंट पे था आईआईटी का। इसका तो सारे टीचर जितना भी उस टाइम दौर के रहे होंगे अपने आप को मोशन बॉयड सोलोमेंस आईएल फिनार्स तक डेवलप किए होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसी का फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं, राइट। तो ये है, इसे जो भी टीचर का अच्छा लेवल का अगर पढ़ाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाएगा। क्वेश्चन बैंक में किस लेवल तक आया हुआ था। 51। अभी तो ये बहुत आसान लगता है क्योंकि हम लोग रेजोनेंस वगैरह से पहले ही कर चुके होते हैं, राइट। 51 हो जाएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव टॉपिक सेकंड का ऑब्जेक्टिव सेकंड, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन। Among PQRS द एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ देखिए एक टॉपिक पढ़ाए थे, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, राइट। काम आ गया। कितना सटीक बुक है डीके सिंह, नहीं सब हर टॉपिक उसमें कंटेंट है। नहीं, उस बनाने के बाद आपको ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा ना कि हाँ यही पैटर्न है आईआईटी का, राइट। NaH NaH इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड मतलब यहाँ पे H माइनस है भाई, तो यहाँ से क्या लेगा? H प्लस, करेक्ट। Q भी बनेगा एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक है ही। अमोनियम कार्बोनेट,
अमोनियम कार्बो तब क्या बोले? CH3 CH3 पहले इस रिएक्शन को समझ पाए, बात बाद में आगे करेंगे ना। अमोनियम कार्बोनेट कोशिश करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 OH। कोई फ़ायदा तो है नहीं, चलिए फिर भी एक ऐसे दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं लग रहा है यहाँ पे। Cl-। ये तो लास्ट एग्जाम्पल भी हम लोग का एग्जाम्पल ही नोटबुक में ही है, Cl, राइट। तो आंसर तो एरोमेटिक सिस्टम में होना चाहिए PQS। आंसर क्या है? ABCD। अच्छा, मतलब R भी है, राइट। PQS में तो श्योर हैं, मोदनो ऑप्शन में, इसमें R में जाकर फंस जा रहा है। नहीं, एक और कुछ सोचने दीजिए तो, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए साइक्लाइजेशन होना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था एवरीवन? क्वेश्चन 52। क्या बोले? हाँ, तभी भी 6 कार्बन है। नहीं, यहाँ नहीं, ये तो मैं गलत किया हूँ, ये मैं फाइनल नहीं है। एक्चुअली ये बिल्कुल अलग कंपाउंड ही बना है, ये रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये इसमें ए डाले हैं और हीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन मुझे देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट को लेकर अगर हीट करते हैं तो यहाँ पे ये बना हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है। ये तो एरोमेटिक रहेगा ही। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका जरा नाम बताइए तो। यस, 2,5 हेक्सेन डायोन। when 2,4 हेक्सेन डायोन
ट्रीटेड विथ, टाइप कीजिए, अमोनियम कार्बोनेट विथ हीटिंग इफेक्ट, व्हाट द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप करने से अच्छा है कि आप नोट कर लीजिए यार, मुझे भी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है, और आप लोग भी नोट कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निराजन कर दिए है मुझे। चलिए एक नया चीज़ मिला, इसको देख नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे नोट कीजिएगा? एरोमेटिसिटी में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन जनरेटिंग, ये सारा वहाँ पे ही था रिएक्शन, तो वहाँ पे ही एक जगह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं एक आध दो पेज बाद में छोड़ा कीजिए, हर चैप्टर के बाद कुछ नया मिलते रहेगा तो सिस्टमेटिक रहेगा। चलिए, ये सब हुआ गूगल का फ्रूटफुल यूज। नहीं भाई, ऑर्गेनिक इतना थोड़े जितना हम लोग बहुत है, लेकिन आप उसमें क्या कीजिएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन में पार्शियल मार्किंग भी रहता है, निगेटिव रहने का चांस कम रहता है और पार्शियल भी रहता है। इसलिए अगर 3 भी आप आंसर लगाए हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। या लेकिन हर साल पैटर्न वेरी करता है, बट ऐसा भी रहता है जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए हम लोग को एक लाइन से क्वेश्चन बनाते रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जेई मेन का है या एडवांस का है, मैं तो उसको एक ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम जैसा ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। द हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल कटायन एंड 2-ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कटायन, ये है ना, एंड टू ब्यूटीन ओके। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे इसका फुलफिल करेक्ट, सिग्मा और वाइटल जो है इसका sp3 का फुलफिल है, ये वैकेंट है प्योर पी, इसका फील्ड रहेगा, इसका वैकेंट रहेगा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, इसका भी फुलफिल है, इसका भी, ये भी फुलफिल है ना, तो ऑप्शन चूज कर लीजिए, सिग्मा पी एंड कौन सा हाइपर कंसन, अच्छा सिग्मा और पी एम्प्टी राइट, एंड सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, करेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। Among the given option, the compounds in which all the atoms are in one plane in all the possible conformation, सारा एटम एक प्लेन में है। भाई यहाँ देखिएगा, सी तो नहीं रहेगा, करेक्ट है ना, एक कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया। एक मिनट, सी एक गलत मैंने बोल दिया है, सी में होगा, बोले क्यों, यहाँ तो कुछ है ही नहीं एटम, तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन बोर्ड में रहेगा तो बोर्ड प्लेन हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे भी रहेगा तो वही मेरा प्लेन हो जाएगा, करेक्ट। डी नहीं रहेगा, ये डैम श्योर है, एलिन है राइट, एलिन, और उसके बाद बी भी तो रहेगा, एक लाइन पे हो गया, और sp2 से डायरेक्टली अटैच है, तो मुझे लगता है कि ए बी डी होना चाहिए। आंसर क्या है, सॉरी ए बी सी होना चाहिए।
बी एन, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, ए इस वजह से नहीं होगा भाई, ए नहीं दिया हुआ है ना, ड्यू टू स्टैटिक रिपल्सन एज वेल एज पाई पाई रिपल्सन, इसके अबाउट थोड़ा रोटेशन होगा, उस पाई क्लाउड रोटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अबाउट रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा तो दूसरे जगह भी तो पॉसिबल है, बट बी में डिस्टेंस फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसमें सेम साइड हो गया, सी एच कॉन्फर्मेशन, इसका एक मिनट रुकिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हालांकि जो हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए 54। In a 1,3-butadiene, 1,3-butadiene conformational change is possible between C2 and C3 bond, in which atoms will be present in more than one single plane. Okay. ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 एंड 4, शायद इसमें यही एक फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, ड्यू टू रिपल्सन, थोड़ा सा रिपल्सन को कम करने के लिए और स्टेरिक रिपल्सन को भी कम करने के लिए इसके अबाउट रोटेशन लेगा शायद। क्या दिया हुआ है, पाई स्टार नहीं रहेगा, पाई स्टार, वो पाई स्टार कोई मतलब यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब पाई स्टार इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग, बट एंटी बॉन्डिंग तो नहीं रहता है, तो बॉन्डिंग ही रहता है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैकेंट से ही था, बट पाई स्टार का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, पाई स्टार को वहाँ पे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 54 भी एक बार सर्कल करके छोड़ दीजिए, हालांकि आंसर तो आ गया है, लेकिन इसमें ये में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। 55, इन न्यूमन प्रोजेक्शन 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये दिखाया हुआ है, करेक्ट, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, क्या होगा? टू डाइमिथाइल ब्यूटेन का मतलब 6 कार्बन हो गया ना, 4 कार्बन तो मुझे नज़र आ रहा है, राइट, तो बाकी 2 कार्बन ही बचा हुआ है, तो CH3 होना चाहिए, हैं? क्या बोले? ओके, बी में भी 2 ही कार्बन है, ओके ओके, अब सी में भी 2 कार्बन है, राइट,
तो बी सी डी होना चाहिए इस तरीके से। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना पड़ेगा भाई। इसके अबाउट दिखाया हुआ है, हाँ या ना? तभी तो बैक कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, बैक कार्बन पे ही 2 मिथाइल लगा हुआ है, एग्री? तो बैक कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो ये दोनों मिथाइल कहाँ रहेगा? टू टू डाई यहाँ पे, तो 1 2 3 4 CH2 CH3, और जिस बॉन्ड के अबाउट रहा होगा तो उस कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो बैक कार्बन पे 2 मिथाइल है। कब बैक कार्बन पे 2 मिथाइल होगा भाई? तो बैक कार्बन पे 2 मिथाइल तभी रहेगा ना, इस बॉन्ड के अबाउट दिखाएंगे तो 2 मिथाइल, इसके अबाउट अगर दिखाते थे बैक कार्बन पे तो मिथाइल 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 हो जाएगा, और एच एच मिथाइल हो जाएगा। तो फ्रंट पे तो 2H है और यहाँ पे क्या है? मिथाइल है, तो H, तो 2H तो यहाँ पे है और यहाँ पे एक मिथाइल। CH3 CH3, ये पीछे का बॉन्ड हो गया, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, H H, तो यहाँ पे तो मिथाइल ही रहना चाहिए, मिथाइल और मिथाइल। आंसर क्या देखिए तो, बी एन बी एन डी ना। अगर यहाँ देखिए भाई, इस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर इसके अबाउट देखें तो करेक्ट। एडवांस का क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो इसके अबाउट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3 H H H, राइट? तो ये बैक कार्बन पे C2H5 रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? H एंड, ये फ्रंट पे एक बैक पे, करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि H एंड C2H5, उल्टा नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन तो B और D आना चाहिए। आंसर क्या है? B और D। C क्यों नहीं होगा? क्योंकि X और Y रेस्पेक्टिवली पूछा हुआ है, फ्रंट पे C2H5 पॉसिबल, यस, ये अच्छा क्वेश्चन था। मतलब सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऐसे लिखना पड़ेगा, करेक्ट? समझ रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग को मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसमें या तो ब्रेक ले लीजिए और नहीं तो क्वेश्चन बनाइए।